नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही खास इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी के साथ में उपस्थित हैं आपके साथ में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अपडेट जानकारी यहां पर हम हमेशा लेकर आते हैं आपके लिए। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि विद्या संबलन योजना के तहत में जो फॉर्म भरे जाएंगे अगले महीने में, यानी कि नवंबर में 2 तारीख से, तो उसमें किस तरह का फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा, क्या आपको भरना है, किस तरह से फॉर्म आपको भरना होगा। दोस्तों, बिना गलती के मैं आपको पूरा फॉर्म यहां पर बता रहा हूं, उसको भर के बताऊंगा आपके सामने। मैं एक एक बिंदु को बताऊंगा कि कैसे आपको भरना है बिना गलती के। ठीक है, इसको आप जरूर देखना और अपने दोस्त जितने भी हैं, ठीक है, जो भी इसके योग्य हैं फॉर्म भरने के, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, उनको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यहां लिखा है आवेदन का प्रारूप। यह हमारा फॉर्म रहेगा, इस तरह का फॉर्मेट आएगा उसका। यही फॉर्म है, आप इस तरह से समझ लीजिए। मैं इसका आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो यह कि आपका रिसेंटली फोटो होना चाहिए, आपका बिल्कुल रिसेंट फोटो हो, पुराना, ज्यादा पुराना नहीं हो, नया फोटो आप लगाइए इसमें, बढ़िया से फोटो खिंचवा के, और इसमें आप फोटो यहां पर पेस्ट कर देना है आपको। इसके बाद में सबसे पहला बिंदु है आवेदक का नाम। बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो नाम आपको यहां पर साफ सुथरे अक्षरों में भर देना है। अब सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी में, हिंदी में भरें, किसी में भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, किसी में भी भरो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स से मिलान करते हुए भरना है। उसमें जैसा है वैसा ही नाम आपको भरना है। ठीक है ना। आगे है पिताजी का नाम। आपको पिताजी का नाम वही भरना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, बिल्कुल सावधानी से भरना है, साफ सुथरे अक्षरों में। ठीक है ना। ऐसे आप कैपिटल लेटर में भर सकते हैं यदि अंग्रेजी में भरना चाह रहे हैं, और हिंदी में भरना चाह रहे हैं तो वो तो सब कैपिटल ही होते हैं एक तरीका से, तो आप हिंदी में भी भर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। अंग्रेजी में भरो तो कैपिटल में भरो, जो साफ सुथरा दिख जाए। आगे है आवेदित विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हो उसका नाम लिखना है यहां पर। जैसे मान लो यहां पर हो गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहां पर मान लो रतियापुरा आ गया। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतियापुरा करौली, ब्लॉक मासलपुर, ऐसे आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद में है आवेदित पद का नाम। अब जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पद का नाम आपको लिखना होगा। जैसे मान लो आप L1 के लिए कर रहे हैं तो L1 लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में L2 के लिए कर रहे हैं तो L2 लिखेंगे, सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हैं सेकंड ग्रेड, और व्याख्याता पद के लिए कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलो। आगे है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि। आप जिस तिथि को आवेदन कर रहे हो वो तिथि आपको यहां पर अंकित करनी होगी। जैसे आपको पता है कि 2/11/2022 से आपके आवेदन शुरू हैं, तो मान लो कोई 2 तारीख को करता है 2 तारीख लिख देंगे, 3 को करता है तो 3, और 4 को करता है 4, और 5 तारीख तो है ही नहीं, 4 तारीख लास्ट डेट है। इसलिए आपको बिना विलंब करे फॉर्म फटाफट भर लेना है। ठीक, आगे चलिए। आगे आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। यहां पर आप जैसे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो किसी की 11/3/12 है, 11/3 मान लो किसी को 1988 है, 11/3/1987 है, आप इसमें भर देंगे, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक, अब है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है 7 नंबर का, सबसे मोस्ट बिंदु है शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, वो आपको यहां पर फिल करनी है। जो जो आपकी योग्यता है वो आपको यहां पर फिल कर देनी है, और वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करना होगा फोटोकॉपी के रूप में। सबसे पहले है माध्यमिक, यानी कि 10वीं क्लास आपने कब पास करी है, कौन सी वर्ष में पास करी, यहां पर आपको वर्ष लिखनी है। कितने परसेंटेज आपके बने वो परसेंटेज आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, परसेंटेज कितनी बनी, जैसे मान लो किसी की 75% है तो 75% लिखनी है। आपने जैसे मान लो 2002 में पास करिए, या 4 में करिए, या 6 में करिए, तो वो आप यहां पर वर्ष लिख देंगे, और इसकी फोटोकॉपी आपको अटैच कर देनी है। इसके बाद में है उच्च माध्यमिक, यानी कि 12वीं क्लास कब पास करी वो लिखना है, और परसेंटेज कितनी है वो यहां लिखना है, और इसकी फोटोकॉपी आपको लगा देनी है। इसके बाद में स्नातक यानी कि BA, तो BA आपने कब पास करी यहां लिखना है, उसकी परसेंटेज आपको यहां पर फिल करने हैं, उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। इसके बाद में MA, अधिस्नातक में MA आपके कितने कौन से वर्ष में करी है, कितनी परसेंटेज आपकी है, उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी है। तो ये तो हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब उसमें जितने आपके नंबर हैं प्राप्तांक, उन प्राप्तांक का 75% नंबर आपके लिए जाएंगे, 75% नंबर ले लेंगे आपके। ठीक है, ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात। इसके बाद में आती है प्रशैक्षणिक योग्यता।
प्रशैक्षणिक योग्यता का मतलब है जैसे आप बीएड करते हैं, एसटीसी करते हैं, ठीक है ना, कोई डिग्री हासिल करते हैं, वो यहां पर आपको समझना है। तो जैसे बीएड है या बीएड के समकक्ष आपने कुछ किया है तो आप वर्ष लिखेंगे और उसका परसेंटेज लिखेंगे और उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। इसके अलावा डीएलएड यानी बीएसटीसी करी हो, आपने कोई समकक्ष पास की है एग्जाम, तो उसका वर्ष लिखेंगे और परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, जिस पद के लिए आप भर रहे हैं, जैसे मान लो L1 L2 के लिए भर रहे हैं तो डीएलएड की आपकी योग्यता इसमें होती है, बीएसटीसी उसमें चाहिए और रीट की एग्जाम भी उसमें पास होनी कंपलसरी है, तभी जाकर के आप उस पद के लिए योग्य माने जाओगे। तो यहां पर आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है इसके नंबर लिए जाएंगे, यानी जितने आपके नंबर बन रहे हैं उसका आपके 25% अंक जोड़े जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों के नंबर प्लस कर दिए जाएंगे। अब प्लस करने पर कितने नंबर बनते हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ऐसे आपको यहां समझ लेना है, ठीक। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि वैद्य पात्रता परीक्षा आवश्यकता के अनुसार, जैसे रीट उत्तीर्णता वर्ष कितने, कौन से वर्ष में करी और कितनी परसेंटेज बनी। हालांकि इसके नंबरों को जोड़ने का कोई जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन कंपलसरी है, इसके अभाव में आप इसके योग्य नहीं हो, आप बाहर हो जाओगे। इसलिए जो रीट पास विद्यार्थी हैं वो ही L1 L2 के लिए भर सकते हो। आपको ये बता दें कि सेकंड ग्रेड के लिए रीट की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के लिए रीट की आवश्यकता नहीं है, और जो रिटायरमेंट जिनका हो गया है और वो भी फॉर्म भरना चाहते हो तो उनको भी रीट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निवास का पता। आपका जो निवास का पता है वो बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। स्थायी पता कौन सा है वो यहां लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा नाम लिखना है, ग्राम पोस्ट वगैरह लिखनी है आपको, जो आप डाक में लिखते हैं, ठीक है, पत्राचार के लिए जो भी पता लिखते हैं वो आपको साफ सुथरा यहां लिख देना है। और वर्तमान पता आपका कौन सा वो लिख देना है। यदि दोनों ही सेम है तो दोनों सेम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आगे है दोस्तों मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना जो चालू स्थिति में मोबाइल नंबर है, एक्टिव कंडीशन वाला मोबाइल नंबर है, वो आपको यहां पर मोबाइल नंबर लिखना होगा। आप चाहे तो 2 नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर उस पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो भी कोई जानकारी होगी तो वो उस मोबाइल से ही कांटेक्ट करके आपको बताया जाएगा। आगे चलो, आगे है जाति वर्ग। आप किस जाति वर्ग से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, जिस भी जाति वर्ग में आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और यहां पर जाति वर्ग आपको लिखना होगा, किस वर्ग में आप आते हो। एसटी में आते तो एसटी, ओबीसी में आते तो ओबीसी, आपको यहां पर लिखना है और उस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी होगी, ठीक है। आगे चलो, आगे है अन्य विकलांग या भूतपूर्व सैनिक या विधवा परित्यक्ता या स्पोर्ट्स पर्सन, इनमें से आप कोई भी हैं तो आप जरूर इसका डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं। जैसे मान लो विकलांग हैं आप तो विकलांग होने का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपको साथ में लगाना है, आपको इसमें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं आप तो उसका आपको प्रूफ लगाना है, विधवा है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, परित्यक्ता है तो उसका सर्टिफिकेट आता है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर अटैच करना होगा। इसके बाद में है मित्रों 11 नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त। अब यहां पर आपको समझना है कि 2 चरित्र पत्र आपको यहां पर अटैच करने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये दोनों चरित्र प्रमाण पत्र गजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए, यानी जो राजपत्रित अधिकारी है। राजपत्रित से मतलब है दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का है, कोई भी अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो आता है वो सब गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। उनको हिंदी में कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। उनके द्वारा वेरीफाई किया हुआ आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो 2 प्रमाण पत्र चाहिए आपके। आप अलग अलग व्यक्ति से वेरीफाई करवा लीजिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोई भी लोग कर देंगे, ठीक है ना। जो भी आपके जानकार हैं उनसे आप करवा लीजिए और उनकी फोटोकॉपी आपको अटैच कर देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर लगाने होंगे दोस्तों। तो मैंने पूरा फॉर्म आपको फिल करके बता दिया कि किस तरह से आपको भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, काट छाट आपकी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा फॉर्म आपको भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको लगाने होंगे दोस्तों। यहां लिख रहे हैं कि आवेदन पत्र के साथ में संलग्न की सूची संलग्न 1 से लेकर के 12 तक स्व प्रमाणित छाया प्रतियां हैं। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं दोस्तों ये सारे के सारे अपने द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, यानी उस सब पे लिखो स्व प्रमाणित और अपने साइन कर दीजिए उसमें।
इसका मतलब है कि जो भी इसमें कोई गड़बड़ मिलती है तो सबसे पहले आप खुद जिम्मेदार होंगे उसकी। इसके बाद में आगे लिख रहे हैं कि शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे, इसके बाद में एक शपथ पत्र आपको लगा देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसमें आप लिखवा दीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा, ऐसा शपथ पत्र बनवा के लगा दो। और आवेदनकर्ता इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहता है अपने स्व विवेक से तो वो भी इसमें जोड़ सकते हो। इसके बाद में आवेदन के यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको फॉर्म भरना होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये चल रहा होगा यार कैसे भरेंगे, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है आपकी हेल्प के लिए। निश्चित रूप से आपको इससे हेल्प मिलेगी, आपको फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं। हमारा बड़ा स्कूल है, हमारे पास भी बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं बहुत जल्द दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना है और इस वीडियो को जरूर आपको शेयर करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहां पर लेके आते हैं। कोई भी सवाल है आपका तो हमसे आप सवाल पूछिए, और इसका जो PDF है इस फॉरम का वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हो, और हमसे बात करना चाहे तो मोबाइल नंबर भी फ्लैश कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।